हेलो 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 हेलो। थोड़ा नया सेटअप है। लेट मी नो आवाज़ आ रही कि नहीं। हे हेलो। आई एम नॉट श्योर लाइव हैं कि नहीं अभी। कमेंट्स में बता दो अगर लाइव हैं तो। हाय हेलो हेलो। ओके। लुक्स लाइक आई एम लाइव। आवाज़ आ रही क्लियर कि नहीं ये बताओ। थोड़ी सी नई सेटिंग है। ओके अब तुम लोग के कमेंट्स भी यहाँ पर स्क्रीन में आ पाएंगे प्रॉपरली। सो यश सेज हाय। हाय यश। नया उसके बाद राजू सेज हाय हाय राजू। वॉइस इज गुड। क्लियर वॉइस। क्लियर क्लियर ओके। ऑल राइट। तो अगेन जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि वीआईटी से रिलेटेड लगभग सब कुछ 2-3 वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड करी उसमें सब बता दिया है। उसके बाद भी आई एम सीइंग मतलब लोग ऑब्वियसली नई नए ऑडियंस आती है, ज़्यादातर लोगों के पास नए क्वेश्चंस होते हैं। तो स्पेसिफिकली देखते हैं कि वीआईटी से रिलेटेड देखते हैं कुछ टाइम तक क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर जल्दी क्वेश्चंस लेते हैं। पवन कहते हैं पर्सनालिटी चेंज, आई एम नॉट श्योर क्या बदला है। ओके वीआईटी रिलेटेड क्वेश्चन एक आध दिखने लगे हैं। तो पहला, भैया हाउ इज़ वीआईटी फॉर नॉर्थ इंडियंस। तो यार वीआईटी में यूजुअली, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 60 to 70% बच्चे नॉर्थ इंडियंस ही होते हैं। साउथ के ही बहुत से होते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस नॉर्थ इंडियंस ही है। तो अगर तुम किसी भी स्टेट से हो, कहीं के भी होगे, तुम्हें वहाँ पर अपनी स्टेट के लोग मिल ही जाएंगे। इनफैक्ट मेरी सिटी कानपुर के करीब 5 लोग थे मेरे बैच में, सिर्फ वेल्लोर कैंपस में, और भोपाल और चेन्नई मिला ले तो और होते। सो यस, सही है नॉर्थ इंडियंस के लिए। और फूड भी कंपैरेटिवली आई मीन कुछ टाइम पे यू विल गेट यूज टू इट, बट ठीक है, ऐसा ऐसा जैसा नहीं था कि तुम्हें बहुत कुछ खराब मिलेगा वहाँ पर। ओके व्हाट इज़ द डिफिकल्टी लेवल हमारे इस गेमिंग का क्वेश्चन है। तो यार अब डिफिकल्टी हम पहले ही बता चुके कई बार, बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए डिफिकल्ट हो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो, और जो चीज़ मेरे लिए ईजी हो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो। आई मीन मैंने सेम चीज़ रिपीट कर दी बट यू गेट द पॉइंट। तो कंपैरेटिवली अगर तुमने बीसीए में पढ़ाई ढंग से करी है तो वो बहुत इजी होता है। तुम्हारे सारे कोर सब्जेक्ट जो होते हैं उसी से क्वेश्चन आते ज़्यादातर, और जो कि तुम अगर थोड़े भी एमसीक्यू अगर सही से कर लोगे तो तुम क्लियर कर सकते हो। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अंकित गुप्ता हाय अंकित। सर वीआईटीएमई में राजू वीआईटीएमई में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन अगर तुमने अपने कोर सब्जेक्ट्स ठीक से पढ़े हैं तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं। तुम गीक्स फॉर गीक्स या फिर आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने पर्सनली उस टाइम पे गीक फॉर गीक से प्रिपेयर नहीं किया था। जो कॉलेज की बुक क्या, एक पतली सी बुक आती थी, मैंने एक वीडियो में बोला है, जो इजी नोट्स करके चलती कई यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब यूपी के लोग अगर जानते होंगे वो इजी नोट से जानते होंगे। तो इस तरह से मतलब होती पतली पतली बुक्स होती हैं, हर 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 स्टेट में मैंने सुना है वो चलती हैं, जिससे तुम एक दिन में पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। उसमें तुम्हें काफ़ी थ्योरी दी होती है उसमें। तो अगर तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर है और तुम्हें उसका थ्योरी क्लियर होगी तो तुम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी उसका पता होगा। अगर इतना है तो वीआईटी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन पवन का डिफिकल्टी रैंक डिफिकल्टी के लिए, सो आई हैव आंसर्ड इट, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। वीआईटी के लिए कितने रैंक आने चाहिए। वेल्लोर कैंपस के लिए आई थिंक 500-550 तक तुम्हें आराम से वेल्लोर कैंपस मिल जाता है। उसके बाद अप टू 800 या 900 तक तुम्हें चेन्नई कैंपस, और उसके बाद करीब 1200-1300 तक में तुम्हें भोपाल कैंपस। राजू डांडिया से सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम कानपुर। अरे अच्छी बात है भाई। हाउ इज द रजत थापा क्वेश्चन है हाउ इज द प्रेशर। सो यार अगेन प्रेशर तो होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट।
क्योंकि पूरा 1 साल में तुम्हारा क्रैम्ड होता है, 2 साल का सिलेबस, अब तो फास्ट ट्रैक सेमेस्टर भी हो गया वहाँ पे, तो टेक्निकली 1 ही साल तुम्हें मिलता है, लगभग 12 महीनों के अंदर तुम्हारे 3 सेमेस्टर हो जाएँगे, तो ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा, उसी के बीच कंपनीज़ भी आएँगी, बट इतना इनफ टाइम रहता है कि तुम अपनी बाकी चीज़ें भी एन्जॉय कर सको, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हें बाकी चीज़ें करने का टाइम नहीं लग मिलेगा, बट हाँ, अगर तुम बाकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो ऑब्वियसली लैग कर जाओगे। तो येस, प्रेशर रहता है, बट मैनेज हो जाएगा अगर सही से मैनेज करोगे तो। ओके, भीनू मिश्रा, ओके। भैया आप वीआईटी से फ्लाइट से जाते थे या ट्रेन से? कानपुर से वीआईटी, ओके। बाय द वे आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं कानपुर से लखनऊ रोड ट्रैवल करता था 1.5 घंटे की। लखनऊ से चेन्नई के लिए फ़्लाइट कभी-कभी महँगी होती थी, यूजुअली तो मैं बैंगलोर के लिए फ़्लाइट लेता था, क्योंकि चेन्नई के लिए फ़्लाइट करीब 7,000 रुपए की होती थी लखनऊ से, और बैंगलोर की वही अराउंड 3,500-4,000 के अराउंड पड़ जाती थी। और फिर बैंगलोर से बस सीधे वेल्लोर को मिल जाती थी। तो ये पूरा लगभग 12 घंटे का ट्रैवल होता था, जबकि फ़्लाइट इंक्लूडेड। अगर ट्रेन से जाएँगे तो 3 दिन लग जाते हैं, मतलब 36 घंटे के अराउंड लगते हैं ट्रेन में। तो मैं कभी ट्रेन से नहीं गया, बट कानपुर से अगर जाना है तो यही ऑप्शन है। और चेन्नई की डायरेक्ट फ्लाइट अगर सस्ती मिल जाती तो वेल एंड गुड। चेन्नई उतरो, तुम चेन्नई से वेल्लोर के लिए तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। चेन्नई रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही तुम्हें रेलवे स्टेशन है, और वो वीआईटी से करीब 2 किलोमीटर दूर काटपाड़ी स्टेशन है, वहाँ उतारेगा। काटपाड़ी से तुम आराम से ऑटो करके आ सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन है पहुँचने के। ओके, आप कौन-सी कंपनी में प्लेस हो? यार फिलहाल तो मैंने एक स्टार्टअप जॉइन कर रखा है, बट अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस से मेरा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। गेमर्स वुड, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कंप्यूटर सेक्शन? तो यार कंप्यूटर सेक्शन में जितना मुझे याद है, क्वेश्चंस तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट्स थे उन्हीं से थे, जैसे नेटवर्किंग से थे, ओएस से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं वो थी, सी से तुम्हारा यूजुअली कुछ कोड स्निपेट्स थे वो थे, और नेटवर्किंग से तुम्हारा ओएसआई लेयर, इनकी फंक्शनैलिटी, ऐसे एमसीक्यूज थे ज़्यादातर। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर अगेन तुमने बीसीए में, या तुम्हें कंप्यूटर्स तुम्हारी थोड़ी भी ठीक है, तो निकाल सकते हो वीआईटी का। अंशुल सिंह का क्वेश्चन है, हाउ मच आई हैव टू स्कोर इन वीआईटी एंट्रेंस एग्जाम? तो यार वीआईटी की एक ये खराब बात है बहुत ज़्यादा, कि वो कभी स्कोर कार्ड नहीं देते, सीधे रैंक आती है। मतलब अगर रिसेंटली चेंज हो गया तो तुम लोग बता सकते हो मुझे, बट एटलीस्ट मेरे टाइम तक स्कोर कार्ड नहीं आता था, सीधे रैंक आती थी। तो जहाँ तक मुझे याद है करीब 100 क्वेश्चंस थे अराउंड, और मैंने 80 अटेम्प्ट करे थे, और उसमें से 65-70 क्वेश्चन मुझे पता था बिल्कुल फॉर श्योर सही होंगे, और बचे 8-10 अंधी मारी थी। तो मेरी रैंक आई थी 93। हाँ, तो 70-80 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो जाते, आई थिंक अच्छी रैंक आ जाएगी। अगेन दिस इज ऑल माई गेस, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, कुछ जो मेरे साथ हुआ मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ। तो अगर कोई भी तुम्हें फॉर श्योर ये बता रहा है, तो वो भी सुनी सुनाई बातें बोल रहा है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में डेटा नहीं। अगर कोई अवेलेबल हो तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में तुम बाकी लोग से भी शेयर कर सकते हो। रोहित शर्मा का क्वेश्चन है, भैया नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है वीआईटी में? यार इसके ऊपर तो पता नहीं यार, कुछ नहीं। अगेन वीआईटी में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। तो पर्सनली मेरी माने तो हमने कहीं पर वीडियो में सुन रखा था कि नेगेटिव मार्किंग वैसे तो नहीं होती है, मतलब वो लोग एग्जाम में बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हमने सुन रखा था कहीं पर, किसी ने तो बोल रखा था कि इंटरनली नेगेटिव मार्किंग करते हैं। और ये मैंने नहीं, बहुत लोगों ने सुना था, किसी ना किसी तो यूट्यूब में वीडियो देखी थी किसी की। तो मैंने इसलिए करीब 20 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, उसमें नहीं करा था नेगेटिव, उसमें अटेम्प्ट नहीं करा था। बट ऐसे भी लोग मिले थे जिन्होंने बोला था पूरा पेपर अंधी दिया, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ भी किसी को नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग इंटरनली होती है कि नहीं, बट एटलीस्ट बाहर से तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं होती है। सो आई एम नॉट श्योर इसके बारे में भी। बट दोनों साइड के लोगों ने, मेरा मतलब जो मेरे कई क्लासमेट्स थे, अभी भी जिनसे बात होती है, कभी-कभी डिस्कशन हो जाता है, तो वो लोग बोल रहे थे कि उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उन्होंने उनमें से कई अंधी थी, और उनके बन गए थे, मतलब उनकी रैंक आ गई थी, दे वर इन वेल्लोर कैंपस। अगेन इट्स सुब्रो का क्वेश्चन है, 12th के बाद बीएससी सीएस और बीसीए में क्या सही होगा? यार टोटली तुम्हारी चॉइस है। अगेन दोनों मेरे लिए, अगर तुमने मेरा कंटेंट थोड़ा भी फॉलो किया होगा तो मैं डिग्री को उतनी वैल्यू नहीं देता हूँ, फिर वो बीटेक हो, बीएससी हो, या जो भी हो।
जो तुम्हें सही लग रहा है। बीएससी सीएस ऑफ कोर्स बहुत ही सस्ते में हो जाएगी, शायद 10 से 15,000 रुपए में तुम्हारी पूरी बीएससी सीएस हो जाएगी। डिपेंड्स तुम कहाँ से करते हो, और बीसीए में शायद 1 लाख तक का एवरेज खर्चा आता है। एटलीस्ट मेरे स्टेट में यही होता है, तो मे बी तुम अगर किसी और स्टेट से हो तो वहाँ पर हो सकता है ये सीन अलग हो, बट मेरे स्टेट में यही होता था। तो ऑफ कोर्स तुम बीएससी सीएस करने से पैसे बचा सकते हो अगर वो तुम्हारा मेन है। कई लोग 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नहीं अफोर्ड कर सकते, और तुम्हें लगता है कि वो पैसे तुम एनआईटी के प्रिपरेशन में देना चाहते हो, कोचिंग्स में, या फिर मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम कैसे अपने पैसों को कैसे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से। क्योंकि ऑफ कोर्स तुम जैसे बीटेक से बीसीए में होगे, बीसीए से बीएससी में जाओगे, वो क्राउड अच्छा नहीं रहेगा। तो ये एक तो ड्रॉबैक है ही है, बट अगेन आई वोंट से कि तुम अपनी घर या ज़मीन बेच के पढ़ाई करो। तो टोटली योर चॉइस, ऑप्शन सबके लिए बराबर खुले रहते हैं। पवन का क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर्स की डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? यार ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट जितना मुझे याद है वीआईटी के एग्जाम में अगर तुम्हारे प्रिपरेशन अच्छी, तुम्हें अगर कंप्यूटर अच्छी लगती, तुम्हें प्रोग्रामिंग अच्छी लगती, तुम्हारा अगर कोर सब्जेक्ट सही है, तो एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो तुम्हें देख के लगा होगा कि यार ये मतलब ये टफ है। बहुत आसान क्वेश्चंस थे। 50-60% पेपर बहुत ईजी होता है, मे बी 5-10% थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। वो भी तुम अगर डिड्यूस करोगे ऑप्शंस से, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो भी निकल जाते हैं। तो इतने टफ नहीं होते। डीएसए कितने क्वेश्चंस करे यार, आई डोंट थिंक बहुत ही हाई लेवल डीएसए पूछेंगे वो लोग, बट अगेन कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। निशांत, while you attending VIT ME has, how was the MCQ question, where the theory related or we have to work out like sums and computer subject? यार सम्स तो आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा सम्स थे। अगेन यार अब इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जितने भी मुझे बोलना था बोल चुका था, और दूसरी बात 4 साल हो चुके हैं पेपर दिए, तो कई बार भूल भी गया हूँ मैं कि एक्चुअली मैंने क्या किया था। बट जो भी फेडेड मेमोरी है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा सम्स थे। थोड़े बहुत जो थे तुम्हें हो सकता है थोड़े से डायग्राम वायग्राम बनाने पड़ेंगे, जैसे शेड्यूलियल एल्गोरिदम्स वगैरह होती है, उसमें तुम्हें देखना होता है कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद होगा, डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम। तो ऐसा मेरे ख्याल से आधे पेज से भी ज़्यादा मैंने पेन नहीं यूज़ किया था, तो इतना ज़्यादा तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक। As of your understanding, 5 alternatives college for MCA other than VIT or NIT like SRM etc. यार यश, आई हैव नो आइडियाज़। मैं इसीलिए कॉलेज भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब जब तक उस कॉलेज में पढ़े नहीं, जब तक वो कॉलेज देखा नहीं सही से, कैसे बता दे। तो होपफुली तुम लिंक्डइन में मैंने एक वीडियो बना रखी थी, फाइंडिंग बेस्ट कॉलेजेस। तुम लिंक्डइन का यूज़ करके उस मेथड से तुम कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर वहाँ के एलुमनाइज को रिक्वेस्ट भेज के, या उनसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन, जहाँ तुम्हें मिले उनसे कनेक्ट करके तुम पूछ सकते हो। पर्सनली मैंने वीआईटी ऐसे ही शॉर्टलिस्ट किया था, और सीनियर से काफ़ी बात करी थी, 4-5 सीनियर से बात करी थी। इस वजह से जब मैं वीआईटी एंटर हुआ था तो भी मुझे 1-2 सीनियर्स पता थे, और जिनसे जाके हॉस्टल में मैं पहले दूसरे दिन तो नहीं, बट एटलीस्ट हाँ, फर्स्ट वीक में मैं उनसे मिल गया था। तो आई वाज़ अहेड ऑफ द गेम बहुत लोगों से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी रिसर्च चालू कर रखी थी। तो आई वुड सजेस्ट तुम भी ये करो। और आई हेट टू से दिस, बट यूट्यूब में भी इतना ज़्यादा बिलीव मत करो, क्योंकि कॉलेजेस भी पेड प्रमोशंस करवाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे कब फेवरेट क्रिएटर ने किसी कॉलेज के ऊपर पैसे लेके वीडियो बना दी होगी। तो दैट इज ऑल्सो केस। सो खुद खुद की रिसर्च करो। वीआईटी मिनिमम पैकेज, यार मिनिमम पैकेज तो मेरे ख्याल से 1.5-2-3, मतलब 3 लाख तो ऑफकोर्स आई नो टीसीएस बहुत बच्चों को देती है, टीसीएस इन्फोसिस, बट आई थिंक 1.5-2 लाख भी मिनिमम पैकेज गया है। तो और ऐसा नहीं वो भी सभी को मिल जाता है। तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी सच्चाई, उससे ज़्यादा सच वीडियो वीआईटी के बारे में पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। और ये नहीं कह रहा हूँ वीआईटी खराब कॉलेज है, वीआईटी फिर भी बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ऊपर है, बट ये रियलिटी है। तो ऐसा नहीं कि वीआईटी बाकी कॉलेजेस से अच्छा है, इस वजह से मैं उसकी तारीफ ही सिर्फ करूँगा। मैंने फैक्ट्स दे दिए हैं, अब तुम लोग को डिसाइड करना है कि तुम्हें वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। उससे अच्छा प्राइवेट कॉलेज आई डोंट, मतलब अगर कोई है भी तो मुझे उतना नहीं पता। मे बी बिट्स मेसरा कुछ, या एसआरएम हो सकता है, क्योंकि एसआरएम में भी ऑलमोस्ट वही सारी कंपनीज आती है जो वीआईटी में आती है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स, मतलब मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे एसआरएम से,
जो बीटेक के बच्चे थे वो बताते थे कि एटलीस्ट बीटेक के लिए ऑलमोस्ट सेम कंपनीज, वही कंपनीज एसआरएम में आती हैं, वही कंपनी वीआईटी में आती हैं। तो मे बी एसआरएम भी उसी क्वालिटी का होगा, बट अगेन बहुत ही कम कॉलेज है जो एमसीए में वीआईटी के बराबर की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कितने एप्लीकेंट्स होंगे वीआईटी में, एनी प्रेडिक्शंस? यार आई एम नॉट श्योर कितने एप्लीकेंट्स, मतलब किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर ये फिगर सही कि नहीं, बट किसी ने बताया था कि करीब 30 से 40 हज़ार बच्चे निमसेट का पेपर देते हैं, और आई थिंक उनमें से सिर्फ 10 से 20% लोग वीआईटी का पेपर देते होंगे। तो अगर उनकी 40 हज़ार है तो मे बी 4, 5, 6 हज़ार बच्चे वीआईटी का पेपर देते होंगे। मतलब ये मेरी अगेन मेरे एस्टिमेट से रफ कैलकुलेशन है, जो भी मैंने सुना उसके ऊपर यह फिगर 10 हज़ार भी हो सकता है, बट मतलब आई डोंट नो। कोई अगर इसका ऑफिशियल डेटा है तो तुम लोग सर्च कर सकते हो। अभी क्या प्रिपरेशन करें? अभी यार ऑफ कोर्स जो भी वीआईटी का तुम सिलेबस में जाओ, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो टॉपिक उठा के और उसके गीक्स फॉर गीक्स में जाके नोट्स देख सकते हो। टॉपिक वाइज सारे नोट्स पढ़ लो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे गीक फॉर गीक्स में एक था, आई रिमेम्बर प्लेसमेंट के टाइम मैंने वो रेफर करा था, शायद लास्ट मिनट नोट्स उसको बोलते हैं। तुम गीक्स फॉर गीक्स में लास्ट मिनट नोट्स डालोगे तो तुम्हें एक एक पूरा एक पेज आ जाएगा, उसमें सारे जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो बेसिकली तुम वो पढ़ सकते हो, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स से, या फिर एक और वेबसाइट थी सैन फाउंड्री। अब आई एम नॉट श्योर, सैन फाउंड्री का लेवल हो सकता है वीआईटी से थोड़ा ऊपर हो, बट अगर अगर तुम सैन फाउंड्री क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स वीआईटी निकाल लोगे। और अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम टीच, मतलब उनका प्रोफेशन ही टीचिंग है, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताते हैं। तो अगर तुम उनकी एडवाइस लोगे तो मे बी ज़्यादा सही रहेगा। यू आर स्टिल डूइंग जॉब और फ्रीलांसिंग? समटाइम्स आई डू फ्रीलांसिंग, मतलब अभी फिलहाल के लिए अभी बंद कर रखा है। आई एम डूइंग ओनली जॉब, बट या मूड पे डिपेंड करता है। व्हेन आई थिंक फ्रीलांसिंग करनी चाहिए देन आई डू इट। आशीष गुप्ता, वीआईटी में सर्विस बेस्ड का क्या सीन है? तो सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड हर तरह की कंपनी आती हैं। यूजुअली तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट होता है वो तुम्हारा वही टीसीएस इन्फोसिस 3 से 5 लाख के बीच में, फिर बहुत सी कंपनीज आती है जो 5 से 8 लाख के बीच में पैकेज देती हैं, और फिर बहुत ही कम कंपनीज से 4 या 5 कंपनीज आती हैं जो 10 लाख के ऊपर का पैकेज देती हैं। आई मीन ऑफ कोर्स कंपनीज ऐसे बहुत आती हैं जिसमें बीसीए एलिजिबल, एमसीए एलिजिबल होता है, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मतलब हो सकता है एमसीए वाले उतने क्वालिफाइड ना होते हैं, वो पहले ही टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, या फिर कंपनी कई बार उनको नहीं एलिजिबल रखती है। शान ऑफिशियल, हाय शान। अंकित के साथ भाई टी रिफर कर दो, पक्का गया हूँ टीसीएस में, पक गया। ओके ओके। अकॉर्डिंग टू हाउ मच इज कॉस्टेड यू एमसीए एंड वीआईटी? सो यार मेरे टाइम पे फीस थी एक साल की 1,38,000, तो 1,40,000 मान लो, चलो राउंड ऑफ फिगर। उसके अलावा ये तुम्हारा हो गया, यानी 2,80,000 तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस हो गई। फिर हॉस्टल्स तुम्हें 40,000 से लेकर 1 लाख तक के होते हैं, जिसमें तुम जो चूज़ करना हो। एवरेज मान लेते तुमने 50 से 60,000 मान लेते हॉस्टल तुमने एक साल के लिए चूज़ किया। मेस अराउंड 50,000 की होती, तो 1,10,000 ये हो गए, तो 2,90,000, 3,80,000 रुपये तो सीधे सीधे हो गए। उसके बाद अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम्हें अगले साल हो सकता है हॉस्टल में ना रुकना पड़े। जैसे मेरा 2 महीने के अंदर प्लेसमेंट हो गया था, तो वहाँ पर मैं बाहर रह रहा था। नहीं, 2 महीने फास्ट ट्रैक सेमेस्टर था, उसमें फास्ट ट्रैक सेमेस्टर 1 महीने का खर्चा करीब बीआईटी में रहने, क्योंकि समर सेमेस्टर होता है इस वजह से वो थोड़ा सस्ता होता है। तो 1 महीने का हॉस्टल फीस वहाँ करीब 15,000 रुपये पड़ती, 10 से 15,000 रुपये, तो 30,000 रुपये वो मान लो 2 महीने की। तो तुम्हारा कितना था, 3,80,000, 30,000, 4 लाख रुपये ये। और उसके बाद अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम्हारा 1-2 महीने में प्लेसमेंट हो जाता है, तो करीब करीब बाहर रहने का खर्चा 6-7 हज़ार रुपये महीना, तो अराउंड इतना ही, मतलब भूल गया, 4,80,000 प्लस 20,000 रुपये करीब बाहर का, तो मेरा खर्चा इतना करीब 4.5 लाख रुपये तुम बोल सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा एक साल का फ्लाइट का खर्चा, आना जाना एक्सपेंस, वो मिला के तुम अपने पूरे एक साल में एटलीस्ट 50,000 मान लो, तो ओवरऑल 5 लाख के आसपास मेरा खर्चा आया था। ऋषिकेश, मिनिमम 10 एलपीए पैकेज कौन सा कॉलेज में बेस्ट होगा? यार 10 एलपीए ऑफ कैंपस भी मिलते हैं, तो आई मीन
डिपेंड्स, वीआईटी में भी 10 एलपीए मिलता है, मेरा 10 एलपीए से काफ़ी अच्छा पैकेज था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको 10 एलपीए से काफ़ी ऊपर का पैकेज मिला था। तो और कोई कॉलेज गारंटी नहीं देगा कि तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें खुद खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, और इफ़ यू आर कैपेबल तो ऑफ कैंपस भी तुम्हें 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो कॉलेज के दम पे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस कॉलेज में घुस गया हूँ, बस फिर मेरा काम हो गया, फिर 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो ऐसा एनआईटीज़ या आईआईटीज़ में भी नहीं होता। इज़ देयर एनी नेगेटिव? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन। वीआईटी में 12 एलपी का पैकेज लेना कितना मुश्किल है? यार गोविंद, ऑफ कोर्स थोड़ा तो मुश्किल है, सबका नहीं लगता है। 5-6 एट मैक्स शायद 7-8 बच्चे होंगे, मतलब एटलीस्ट मेरे बैच में शायद 8-10 की इंटर्नशिप लगी थी 10 एलपीए के ऊपर के पैकेज में, और इवेंचुअली जिनका कन्वर्ट हुआ था वो 4 या 5 लोग थे जहाँ तक। तो अब पूरे पूरे तीनों कैंपस मिला के अगर 5-6 लोगों का सिर्फ हो रहा है तो ऑफ कोर्स टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा भी कोई बहुत खास वो नहीं था कि मैं टॉपर था शुरू से या कुछ भी। वहाँ जाके बहुत कई कई स्टेट्स के कई अच्छे कॉलेजेस के भी बच्चे आते हैं जिन्होंने बीसीए में ही काफ़ी कुछ पढ़ रखा होता है। मेरे साथ वो सीन नहीं था, बीसीए पूरे मज़े मारे थे। बस थैंकफुली मुझे सीएस अच्छी लगती थी, तो कई कोर सब्जेक्ट जो थे मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी थी। इस वजह से थोड़ा जल्दी मैंने शायद सीख लिया, या जो कुछ भी बोल सकते हो। बट अगेन कंपटीशन तो हर जगह होगा, और जितना टफ वीआईटी में 10 एलपीए निकालना है उतना ही टफ बाकी किसी कॉलेज में भी होगा, क्योंकि कंपनीज का जो क्राइटेरिया होता है वो ऐसा नहीं होता। वीआईटी में तो आसान क्वेश्चन पूछेंगे, या एनआईटी गए तो टफ क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर कोई और कॉलेज गए वहाँ दूसरी तरह से क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, उनकी क्वेश्चन बैंक होती है स्टैंडर्ड, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो हर जगह इक्वली डिफिकल्ट होता है। अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट चलेंगे तो क्या यार, बहुत लोगों के लिए चला भी है, पर्सनली मैंने ये नहीं किया था, तो मतलब मुझे नहीं पता। मतलब बहुत लोगों ने ऐसा करा जिन्होंने सारे अटेम्प्ट किए थे और उनका सिलेक्शन हो गया था, उनका पेपर ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ था, अंधी लग गई थी। तो कर सकते हो तुम ये, मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग कि करो या ना करो, टोटली इट्स योर चॉइस। सेक्शन वाइज कितने आते हैं? आई टोटली डोंट रिमेम्बर, 4 साल हो गए पेपर देते हुए। I haven't started preparation. Semester exams got over yesterday. Any tips, bro? यार उल्लास, मेरे भी कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो खुद बोलते हैं उन्होंने 2-2 3-3 दिन की प्रिपरेशन में वीआईटी निकाला है। तो अगेन, अगर तुमने सेमेस्टर के लिए सही से पढ़ाई करी, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो लोगों ने 2-2 दिन के प्रिपरेशन में वेल्लोर कैंपस निकाला है, तो इतना टफ नहीं होता है। कैन वी डू एक्सटर्नल कोर्सेज इन वीआईटी 1 ईयर? कैन वी मैनेज टू एक्सटर्नल कोर्सेज एज इन कोई कोचिंग या कुछ ऐसी बात कर रहे हो? आई एम नॉट श्योर, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल तुम ऑनलाइन कोर्स की बात करो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास शाम को टाइम होगा, तुम जहाँ तक मैनेज कर सकते हो। बट अगर तुम कुछ और कोई फुल टाइम कोर्स की बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक, मतलब बी मोर क्लियर इस क्वेश्चन के साथ। ये अंकित गुप्ता ने बहुत ज़्यादा सही बात कर दी है, तो इतना ज्ञान बट रहा है स्ट्रीम में, तो हिट करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। रैंक 1 to 600 में कितनों को वेल्लोर मिलता है? ऑलमोस्ट सभी को, क्योंकि देखो वेल्लोर में सीट्स का सिर्फ 250 है, बट इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको एनआईटी भी मिली होगी, तो वो लोग नहीं आएंगे। तो मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हमें याद है वीआईटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी शायद 540 के अराउंड रैंक थी और उसको वेल्लोर कैंपस मिल गया था। तो मेरे ख्याल से 500 से 600 के बीच में थोड़ा सा डाइसी मामला हो जाता है, तुम्हें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट अगर 500 के अंदर है तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सेक्शन वाइज क्वेश्चन बता दो। ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर, इस वक्त अगर मैं कुछ भी फालतू बोलूंगा तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। ब्रो यू सेड डिग्री इज नॉट वैल्यूएबल बट दिस इज इंडिया नॉट यूएस यूरोप, डू यू थिंक थिंग्स विल चेंज एंड कैंडिडेट हु सेल्फ स्टडी सेल्फ टॉट डेवलपर विल बी एबल टू गेट इनटू फैंग? अभी टफ है, ऑफ कोर्स आई टोटली अग्री। इट्स इजियर टू गेट इनटू फैंग कंपनीज या फिर इस तरह की, अगर तुम यूएस में, यूएस या यूके में विदाउट डिग्री, बट वी आर गेटिंग देयर। मतलब एटलीस्ट फैंग नहीं तो बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो तुम्हारी डिग्री नहीं देखते हैं। तुम बस अच्छे से प्रोजेक्ट्स करो, उनको लिंक्डइन में शो करो, उनको ट्विटर पे तुम अगर कर सकते हो करो, क्योंकि बहुत से को फाउंडर्स ट्विटर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं लिंक्डइन के वजह, तो तुम वहाँ भी शो कर सकते हो। गिटहब में अपना अपलोड करते रहो और फिर अप्लाई करो। अगर तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो ट्रस्ट मी, आई नो इट्स टफ, डिग्री के साथ इट्स मच मोर ईजियर, बट
इम्पॉसिबल नहीं है। बीटेक अच्छा है या एमसीए, या टोटली डिपेंड्स। मतलब अगर सिर्फ मेरी मानो तो ऑफ कोर्स बीटेक में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मतलब वो भी कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, ठीक ठाक कॉलेज से कर रहे हो, तुम्हें एलुमनाई नेटवर्क वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर सिर्फ तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और फिर तुम हमसे पूछ रहे हो कि बीटेक या एमसीए, तो इसका अगर तुम्हें इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट आंसर चाहिए तो आई वुड से बहुत पैसा है, मैनेजमेंट कोटा से किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें जो एक्सपोजर मिलेगा, जो नेटवर्क मिलेंगे, जो तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे, वो ऑफ कोर्स वो क्राउड मच 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 बेटर होगा एमसीए से। तो वन वर्ड आंसर जैसे बहुत लोग मांगते हैं, तो ये उसके लिए। और हाँ, अगर तुम्हें यूएस में मान लो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो उसमें ओके एमसीए तुम पूछ रहे हो, ओके। एमसीए तो ऑफकोर्स तुम बीसीए की बात करोगे, तो यहाँ एमसीए के लिए हम बीसीए एमसीए कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, मान लो यूएस वगैरह, तो यूएस के ज़्यादातर कॉलेज 4 ईयर डिग्री मांगते हैं, तो यानी तुम्हें एमसीए करके जाना पड़ेगा। वेर एज अगर तुम यूके वगैरह जाते हो, तो तुम्हें क्या कहते हैं, एमएस के लिए तो तुम बीसीए के बाद भी शायद लोग चले जाते हैं। वीआईटी स्लॉट बुकिंग मिस हो गई, आई एम नॉट श्योर। मतलब आई हैव नो आइडिया। मतलब आई डोंट थिंक तुम्हें अपॉर्चुनिटी, मतलब अब तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, बट देखो क्या पता कोई दूसरा तरीका हो, मेल लिख के देखो। भाई एनआईटी से एमसीए करा के, एनआईटी से एमसीए करोगे कुछ, आई एम नॉट श्योर। क्या तुम पूछ रहे हो? While you attending VITM, how was the MCQ question, whether theory related or we have to work out with sums? Okay, I think हमने, okay, can you tell in English? Okay, Nishant, so I'll be telling in English. So I don't think there were any questions for which I had to solve much. There were few some related, like few questions which needed to solve them, such as scheduling algorithms in OS. Most of the, like, it depends on what algorithm it is, because in some algorithm you have to draw those maps and you have to see which process will end first, which process will end second, in that way. So I think those were the only questions I remember. There were few maths questions, but I didn't solve them because my computer section went very well. So I thought if even I can skip the maths question, so I would do good. Eventually same happened. So I don't think, like, again it's been 4 years, so I don't remember much. So I don't think there were much question. Hardly, I think I used half of the page which was given to me, not even the full front side of the page, just one side, and in that half. That this is what I clearly remember. And yeah, so if your basics are good, then again you can clear that exam clear easily. भाई वीआईटी से एमसीए के तपस, आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग योर नेम। भाई वीआईटी से एमसीए करना सही है या एनआईटी से? ऑफ कोर्स एनआईटी, अगर तुम्हें एनआईटी मिल गई। बट अगेन वहां पर 3 साल है जहां तक, तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हें 3 साल देने की नहीं। तो यार एट द एंड ऑफ द डे हर चीज में तुम्हारी पर्सनल चॉइस। ऋषिकेश, बीसीए फर्स्ट ईयर में हो, अभी क्या करना चाहिए? एक्सप्लोर, जितना डेवलपमेंट कर सकते हो पहले साल में कर डालो। सेकेंड ईयर में तुम्हें डीएसए और सीपी की थोड़ी बहुत रैट रेस में जाना पड़ेगा, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट अगर चाहते हो तो। बट एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, दैट्स, मतलब सिर्फ हम यही कहेंगे कि जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। राजू, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं? यार मेरे सेट में एक या दो क्वेश्चन मैथ्स के थे, वो भी मैंने छोड़ दिए थे। तो और दूसरे सेट में लोग बताते हैं उनके में बहुत मैथ्स के क्वेश्चन होते थे। यार टोटली डिपेंड्स, मतलब ये यार ये सब चीज़ें वीआईटी की नहीं पसंद है मुझे, जो इतना अनक्लियर अनसर्टेन रखते हैं चीज़ें। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वीआईटी से सो दैट आई कैन गेट डिफिकल्टी लेवल? भूषण, अगेन 4 साल हो गए, 4 साल में नहीं याद है क्लियरली क्या क्वेश्चन थे, बट इतने टफ नहीं थे। तो तुम गीक्स फॉर गीक्स वगैरह कहीं से भी जितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो कर लो, दैट वुड बी इनफ।
कैन यू टेल मी विच मोस्ट क्वेश्चन? अगेन 4 years, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, सब मिक्स क्वेश्चन थे। भाई बीसीए कॉलेज में पढ़ाई होती है या खुद ही यूट्यूब गूगल से पढ़ना पड़ता है? यार पढ़ाई तो बीटेक कॉलेज में भी नहीं होती, किसी इंडिया के कॉलेज में ढंग की पढ़ाई नहीं है, सब जगह तुम्हें खुद ही यूट्यूब गूगल से पढ़ना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम इंटरव्यू भी होता है क्या? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, वो बस तुमसे चॉइस पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कैंपस चाहिए। तो फन फन फैक्ट कि उस समय भोपाल का पहला ईयर था और वो लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को रिझा रहे थे कि भोपाल में एडमिशन ले लो वेल्लोर की जगह। तो हो सकता है तुम लोग के साथ भी ये हो। बट अगेन, अगर तुमसे चॉइस पूछेंगे, तुम्हारे सामने एक डिस्प्ले होगा, उसमें लिखा होगा कि किस कैंपस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और तुम्हें उसमें से चूज करना है कैंपस। अगर तुमने बोला वेल्लोर और वेल्लोर में सीट अवेलेबल है तो तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुमने बोला वेल्लोर, सामने दिखा है कि सीट अवेलेबल नहीं, भर चुकी हैं, तो तुम चेन्नई पूछ सकते हो। अगर चेन्नई में भी भर चुकी होंगी तो तुम भोपाल पूछ सकते हो। तुम्हारे सामने डिस्प्ले लगा होगा, वहाँ पर लाइव रियल टाइम चलता रहता है किस कैंपस में कितनी सीट्स बची हैं। वैभव भाई, आई एम कॉमर्स स्ट्रीम विदाउट मैथ्स विदाउट कंप्यूटर इंटेल्स, कैन आई डू बीसीए? ऑफ कोर्स यू कैन। देखो बहुत सी कॉलेजेस बोलते हैं कंपनी मतलब कि 12th में ज़रूरी है, बट अगेन प्राइवेट कॉलेजेस का तुम जानते हो क्या हाल है इंडिया में, तुम वहाँ जाओ बात करो, एडमिशन हो जाता है। भैया बीसीए के लिए उदयपुर से बाहर जाऊं क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वैभव, मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसके साथ पॉडकास्ट भी अश्विन, तुम चेक कर सकते हो चैनल पे। डेटा साइंस के ऊपर एक पॉडकास्ट करा था अश्विन सोनी के साथ, वो खुद भी उदयपुर का है और ही इज़ डूइंग ग्रेट। 20 लाख के ऊपर का पैकेज है अभी उसका। आई एम नॉट श्योर पब्लिकली रिवील करना चाहिए मेरा, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट। और उसने बीसीए उदयपुर से किया था और वीआईटी से मेरे साथ एमसीए किया था। भैया बीसीए के लिया है, भैया बीसीए के लिए आउट ऑफ, अगेन आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। राजू एक बार रिपीट कर दो यार, अगेन ऐसे स्पेसिफिकली नहीं रिपीट, मतलब याद नहीं है तो मेरे मेरे मुंह से सुनने से अच्छा है तुम जाओ ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहां पर देखो क्या क्या सिलेबस है। उस सिलेबस के गीक्स फॉर गीक्स में तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, उनसे पढ़ लो। आई थिंक दैट वुड बी इनफ, अगर तुम सही से मतलब पढ़ते हो तो। और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। भैया आप कौन सी कंपनी में और आपका पैकेज? प्लीज पैकेज तो नहीं रिवील कर सकते यार, देखो ठीक है, यहाँ तो कंपनी वालों से नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैसे करते। बट आई वर्क फॉर अ स्टार्टअप कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन, बीसीए के बाद अब्रॉड में मास्टर्स के क्या ऑप्शन होते हैं? यार सिर्फ बीसीए के बाद आई डोंट थिंक तुम यूएस में मास्टर्स कर सकते हो, क्योंकि यूएस के अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, तुम काउंसलर से बात कर सकते हो या फिर बहुत से चैनल है जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते होंगे, आई एम प्रेटी श्योर उनसे तुम बात कर सकते हो कि क्या सीन रहता है। बट जितना मुझे पता है यूएस में 4 साल का मिनिमम तुम्हें बैचलर्स होना चाहिए अगर तुम मास्टर करते हो, बट यूके में 3 साल में भी हो जाता है। हाउ टू क्रैक वीआईटी, अगेन यार बता चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं। सिलेबस उठाओ, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ो, दैट्स इट। भैया अश्विन भैया से पूछ के बताओ कोई बढ़िया कॉलेज उदयपुर का लिया। यार शायद उसने उसमें मेंशन किया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। कैन वी डू, कैन वी मैनेज डू मीन्स मीन्स ऑनलाइन कोर्स, या ऑफ कोर्स, मतलब तुम डिपेंड्स कोर्स, मतलब तुम्हारे पास दिन में 2-3 घंटे होंगे फॉर श्योर। अगर तुम्हें 2-3 घंटे दिन में चाहिए किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए अंशुल, तो अगेन यू कैन डू इट। ओके ओके ओके। एनआईटीज, अगेन आई हैव नो आइडिया। तो किसी ऐसे चैनल पे तुम जाओ जहाँ पर वो स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। मैं कॉलेज वॉलेज की बात बहुत कम करता हूँ, बट सिर्फ वीआईटी की बात इसलिए क्योंकि वहाँ से पढ़ा हूँ। आई डोंट थिंक वीआईटी के बारे में फिलहाल कोई हमसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे सकता है। दैट्स द ओनली रीजन आई टॉक अबाउट वीआईटी, नॉट एनी अदर कॉलेज। टाइम मिला था आपको डीएसए विद प्रोजेक्ट्स कंपनी? यार ऑफ कोर्स रजत, टाइम कम होता है, बट अगेन यू हैव टू मैनेज। अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, डीएसए, प्रोजेक्ट्स, कंपनी प्रिपरेशन। क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और बैठ के कर रहा है वहाँ पर और फिर उसको मिल जाएगा, तो अगेन यू हैव टू मैनेज इट एनी हाउ।
आशीष गुप्ता रेगुलर पैकेज में बैठे थे कि नहीं? नहीं, रेगुलर क्या, मैं ड्रीम में भी नहीं बैठा था, सिर्फ एक ड्रीम कंपनी में, मतलब 2-3 ड्रीम कंपनी जो थी टीसीएस डेलॉयट वगैरह उसमें बैठा था, वो भी बैकअप के लिए, बट नहीं रेगुलर तो एक भी नहीं। थैंक्स फॉर आंसरिंग आई एम ऑलरेडी डीएम इन इंस्टा आस्किंग यू। ओके, आई एम सॉरी यार, इंस्टा डीएम उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है, बहुत से आते हैं, बट और सबसे बड़ी बात कि टेक्स्ट में उतने शॉर्ट में कई बार तुम लोग की प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैं नहीं कर पाता हूँ, बट यूट्यूब में या फिर इस तरह से लाइव वाइव में तो ऑफ कोर्स तुम लोग के सारे आंसर कर देंगे। और बहुत जल्दी फुल स्टैक डेवलपमेंट कोडिंग रिलेटेड यार, इस चैनल को आई डोंट वांट कि ये बस एमसी एंट्रेंस या फिर इस तरह से कॉलेज रिव्यूज वाला चैनल बन जाए। आई वांट इट टू बी अ प्रॉपर कोडिंग चैनल। तो आने वाले टाइम पे बहुत कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। ये ओके, ट्वेल्थ के बाद क्या? ओके, दिस दिस इज रियली टफ आई थिंक। तुम्हें यार अगेन सबकी फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, तो तुम्हें खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ा टाइम लो, खुद को सोचो, अपने ऑप्शंस देखो। तुम बीसीए कर सकते हो, तुम बीएससी कर सकते हो, बाद में एनआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, बट साथ में तुम्हें ये भी देखना होगा तुम्हारे पास कितना टाइम है, क्या तुम्हारे पास 4-5 साल देने के लिए हैं। और फिर अगर तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो लेकिन इन 5 सालों पे तुम्हारी कोई इनकम नहीं होगी, तो तुम ये कर सकते हो, ये कोर्स करके साथ में अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो, साइड में फ्रीलांसिंग, या फिर तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तुम कोई मतलब ऑफ कोर्स ढंग की जॉब पकड़ना जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, मे बी स्टार्टिंग में सैलरी कम हो, तो स्किल्स डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो, जॉब्स के लिए अप्लाई करो। आई एम श्योर देयर आर कंपनीज जो तुम्हें बिना डिग्री पे भी, अगर तुम सिर्फ प्रोजेक्ट करते हो तो उससे भी जॉब्स मिल जाएंगी। तो अगेन इट्स टोटली योर चॉइस, तुम्हें क्या करना है, बट ये सारे फैक्टर्स तुम्हें कंसिडर करके खुद ही फैसला लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं, गिवन दैट तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, और स्किल्स इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो स्किल्स अगर तुम्हारे पास है तो इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ है। मे बी तुम्हारी शुरुआत थोड़ी कम होगी, मे बी तुम उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी बाकी लोग जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से हो जाएगी, बट अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं तो तब भी तुम सीख सकते हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपवर्क होते हैं, वहाँ पर कोई डिग्री नहीं पूछता है, अगर पूछता भी तुम कुछ भी लिख दो, वहाँ कौन वेरिफिकेशन करने आ रहा है। तो इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हो, बट अगेन अगर तुम्हारे स्किल्स हैं तो इट्स अचीवेबल। इज पारुल यूनिवर्सिटी गुड फॉर बीसी? आई हैव नो आइडिया। अगर वीआईटी नहीं मिला तो दूसरे अच्छे कॉलेज दूसरे अच्छे कॉलेज कौन से? अगेन इसीलिए मैं बाकी कॉलेजेस की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट बीन देयर, मैं वहाँ पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है रियलिटी। और यूट्यूब में मतलब रिव्यूज हर तरह के होते हैं हर कॉलेज के बारे में, कुछ पेड भी होते हैं उनमें से। बेस्ट कॉलेज फॉर बीसी इन दिल्ली? नो आइडिया। अगेन तुम लोग से बोल रहे कॉलेज रिकमेंडेशन दूसरों से मांगना बंद करो। पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी कैसे कॉलेजेस तुम शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, वहाँ के एलुमनाई नेटवर्क चेक कर सकते हो, वहाँ के लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं ये देख सकते हो। डू योर रिसर्च। काउंसलिंग का प्रोसेस बता दो, व्हाट विल हैपन आफ्टर एग्जाम? तो एग्जाम्स के बाद यार तुम्हारी रैंक आ जाएगी, तुम्हारी रैंक के हिसाब से तुम्हें टाइम स्लॉट दिया जाएगा। उस टाइम स्लॉट में तुम्हें किसी भी एक गिवन लोकेशन, तुम भोपाल भी, मेरे टाइम पे भोपाल, चेन्नई और वेल्लोर 3 लोकेशन थी, सो आई वेंट फॉर भोपाल क्योंकि भोपाल मेरे घर से पास पड़ता है। वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर तुम्हारे टाइम स्लॉट के हिसाब से तुम्हें बुलाएंगे एक एक करके रैंक के हिसाब से, और जैसे जैसे बच्चे आते जाते रैंक के हिसाब से वैसे वैसे वो कॉलेज चूज करते जाते हैं, और जो जो सीट वो लेते हैं वहाँ पर तुम्हें एक लाइव डिस्प्ले दिखेगा जहाँ पर वो सीट्स कम होती जाती है जैसे जैसे बच्चे चूज करते जाते हैं। और फिर उसमें शायद मतलब पूरा प्रोसेस तुम्हें देंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक 10 या 12 हज़ार रुपए की उन्होंने डीडी भी मांगी थी उस टाइम पे। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर सीट लॉक करनी तो शायद वो देनी पड़ती, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिल जाएंगे। हाउ मेनी गैप एजुकेशन? यार 2 साल का गैप फाइन है, मेरे साथ के बहुत लोग हैं जिनका 2 साल का एजुकेशन गैप था एंड उनका प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई थी। ओके, आई थिंक बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। के आई
आई थिंक सारे, अब तुम लोग आपस में बात कर रहे हो तो यार आपस में बात करें, तुम लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर तुम लोग कनेक्ट करो। आई एम सॉरी मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाता हूँ डिस्कॉर्ड पे, बट धीरे धीरे सब एक्टिव होंगे। ओके, लगभग 1 घंटा हो गया है। एनी व्यूज ऑन मासेट एमसीए? नो आइडिया, अगेन मैंने नहीं प्रिपेयर करा था। इंग्लिश का लेवल, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो बहुत इजी है, और अगर तुम नहीं भी पढ़े हो, अगर तुम थोड़ी बहुत भी इंग्लिश मूवीज देखते हो या इस तरह से, तुम अगर इंग्लिश में तुम एक्सपोजर है तुम्हें थोड़ा भी इंग्लिश का, तो देन इट्स नॉट टफ। भैया एमसीए के बाद अगर मीडियन पैकेज 6 LPA इज कंसिडर एज गुड वन और नॉट? यार टोटली डिपेंड्स, तुम कितने से खुश रहना चाहते हो, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी नज़र में क्या वर्थ है, किसी के लिए 6 LPA कम होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की ऐसी है, तो एक बार एंट्री ले लो, उसके बाद तो फिर स्किल सेट बढ़ाओ और स्विच कर लो। तुम 1 साल के अंदर 6 लाख के 16 लाख कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, आई एम ट्रस्ट मी। 6 लाख से 16 लाख पहुंचना बहुत टफ नहीं है। ओके, आई थिंक दैट इज इट। आई होप तुम लोग के सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, अगर नहीं करे हैं तो कमेंट सेक्शन में तुम और क्वेश्चन पूछ सकते हो। और या इंग्लिश क्वेश्चंस की मैंने बात करी थी, नथिंग एल्स। आई एम सॉरी अगर कुछ और बोल दिया हो तो, बट इंग्लिश क्वेश्चंस की। परसों मेरा VITM एग्जाम है, आई एम एबल टू क्रैक, एम आई कैन आई क्रैक इट? BCA में 9.89 CGPA, प्लीज जवाब दो भैया, प्लीज भैया। 9.8 CGPA है तो आई थिंक यू कैन क्रैक इट, अगर ढंग से पढ़ाई करी और तुम्हें चेकिंग थोड़ी भी ठीक से होती है तो, या आई थिंक। क्या VIT में हॉस्टल में रहना कंपलसरी, PG में रह सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स, लड़के रह सकते हैं, बट लड़कियों के लिए शायद ऐसा कुछ है, अगर तुम्हारा उनके 60 किलोमीटर रेडियस में घर नहीं है देन तुम बाहर नहीं रह सकती। तो लड़कियों के लिए कंपलसरी है अंदर रहना, अगर बाहर की लड़कियां हैं। लड़कों के लिए नहीं, लड़के बाहर रह सकते हैं। भैया घर की याद आती थी तो वेल्लोर में? ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो आती है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आती, बट आदत पड़ जाती है। ऑल राइट, दैट वाज इट। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हों। BCA में कितने परसेंट लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं? नो आइडिया, तुम ऐसे इस तरह के स्टैट्स कोई नहीं मेंटेन करता यार, तो तुम नहीं कह सकते। बल्कि मेरे फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट, एक VIT चेन्नई का, एक VIT वेल्लोर का। दोनों के पास साइंस नहीं थी, दोनों के पास मैथ्स नहीं थी, नहीं एक के पास मैथ्स थी, एक के पास मैथ्स नहीं थी। जिसके पास मैथ्स नहीं थी वो 20 लाख के ऊपर का पैकेज, जिसके पास मैथ्स थी उसका भी 10-15 लाख के अराउंड पैकेज है। तो इट डजेंट मैटर, दोनों की प्रोग्रामिंग अच्छी थी, बस दोनों में कॉमन ये था। ऑल राइट, ओके, एक क्वेश्चन और। भैया मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर है क्या VIT में? ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर है क्या, VIT से BCA कर सकता हूँ? यार VIT से BCA करना आई डोंट थिंक उतना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे 4-5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, तो हमने लोकल कहीं से भी BCA कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। VIT के BCA वालों को भी कोई इतनी खास जॉब मिल नहीं रही मेरे ख्याल से तो। ऑल राइट, दैट्स इट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जावा पॉइंट से MCQ हर टॉपिक का सफिशिएंट होगा कि नहीं? आई थिंक, मतलब मैंने ऑनेस्टली जावा पॉइंट नहीं देखा, बट आई थिंक सबके क्वेश्चन ओवरलैप करते होंगे, फिर चाहे साउंड सैन फाउंड्री हो, जावा पॉइंट हो, या फिर तुम्हारा गीक्स फॉर गीक्स हो, तो कर सकते हो, तुम जितने करना चाहो कर सकते हो। मतलब ऑफ कोर्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, बट इतना भी टफ नहीं होता है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना टफ नहीं होता है। सो ऑल राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप तुम लोग को, जो लोग VIT जाना चाहते हैं वो जाए वहां पर। और आई डोंट थिंक, मतलब आई होप इसके बाद मुझे VIT के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी पड़े, क्योंकि अगेन मैं एक कॉलेज रिकमेंडेशन या कोर्स रिकमेंडेशन चैनल नहीं बनाना चाहता हूँ। द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू मेक यू अ बेटर कोडर। फिर तुम BCA के हो, BTech के हो, MCA के हो, BSc के हो, इट डजेंट मैटर। सो अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर समथिंग
बिग यू कैन से। मैंने पहले भी बता रखा है, कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। आई एम प्लानिंग फॉर अ पेड सॉर्ट ऑफ 1000 से 2000 के बीच में, कोई मैं कोशिश करूंगा इतनी ही फीस रखूं, बट आई एम प्लानिंग टू डू अ पेड कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज। कोहॉर्ट बेस्ड मतलब ऑनलाइन एक हम लोग की क्लास चलेगी, कम्युनिटी बनाएंगे, 40 से 50 बच्चों का बैच होगा मैक्सिमम। आई एम नॉट श्योर कितने लोग साइन अप करेंगे, अगर 10 भी करते हैं तो आई एम हैप्पी विद दैट, मैं 10 को भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। उसका फायदा ये होगा कि तुम लोग का आपस में लिंक बनेगा, आपस में नेटवर्किंग होगी, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके तुम लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, और अच्छे सही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी होंगे उसमें। सो आई एम प्रिपेयरिंग इट, शायद 1 महीना लग जाए मुझे ये प्रिपेयर करने में, क्योंकि आई वांट कि करिकुलम एकदम अच्छा हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, अगर तुम्हें मेरे बात करने का तरीका या पढ़ाने का तरीका या चीज़ें एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ भी पसंद आता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है। आई नो आई हैव नॉट बीन रियली एक्टिव ऑन दिस चैनल, बट फिर भी ग्रोथ ठीक है, 8-10 सब्सक्राइबर दिन के बढ़ रहे हैं, बट अंदर से और मजा आएगा जब थोड़े और बढ़ेंगे। तो जाओ, शेयर करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर। ऑलराइट, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।